उपजता नवा, फरजियात कर्मना फळ भोगवा। જ્યાં સુધી છે દેહરૂપ કાર્ય ફરજિયાત, તેમાં રાગે દ્વેષે બીજા ભવના હિસાબ। કાર્યની કિંમત નથી કશાયો જોવા, આપણા જ સ્પંદનોથી પડઘા અવનવા। ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા। અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી કર્મ થવાના, આત્મજ્ઞાનની ઇફેક્ટોને ના સ્વીકારતા। ગાળ્યા તો ફૂલ ચડે દ્રશ્યો નિરખવા, આત્મા બેઠો છે અંદર બંધનથી છૂટવા। ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા। શુદ્ધ ઉપયોગી કર્મો ખપી જવાના, નિર્જરા છે જ્ઞાની પાસે બેસી જવામાં। આત્માને અડતા નથી પરમાણુ પ્રાયા, મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યો વીતરાગ થાવા। ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા, તેમાંથી રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા। તેમાંથી રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા, મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યો વીતરાગ થાવા। વીતરાગ થાવા, વીતરાગ થાવા। चैप्टर 74 स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म की सही समझ। अक्रम विज्ञानी पूज्य दादा भगवान ने स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म के विषय में सही विश्लेषण करते हुए कहा है, स्थूल कर्म अर्थात ऐसा कर्म जिसका फल हमें यहीं मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको एकदम ही गुस्सा आ गया, आप गुस्सा नहीं करना चाहते फिर भी गुस्सा आ जाता है, ऐसा होता होगा ना कभी। अब यह जो गुस्सा आया उसका फल यहीं पर ही तुरंत मिल जाता है। लोग कहेंगे जाने दो नहीं से, यह तो है ही बहुत क्रोधी, तो कोई बदले में थप्पड़ भी मार देगा। इस प्रकार अपयश द्वारा या दूसरी तरह से इसका फल यहीं पर मिल जाता है। अतः क्रोध करना स्थूल कर्म है। अब गुस्सा आने पर अंतर मन में यदि आपका अभी का भाव यह है कि गुस्सा करना ही चाहिए, तो इससे अगले अवतार में फिर से गुस्से के संयोग खड़े होंगे। लेकिन यदि अंतर मन में अभी आपके ये भाव रहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मन में निश्चय किया हो कि गुस्सा करना नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो भी आपको अगले अवतार के लिए बंधन नहीं रहता। कोई व्यक्ति किसी पर बाहर से क्रोध न करता हो, लेकिन मन में सोचता है कि ऐसे लोगों पर तो गुस्सा करे तो ही उनका दिमाग ठिकाने रहता है। अब उसके इस भाव से अगले अवतार में वह वापिस क्रोधी बन जाता है। अर्थात जो गुस्सा बाहर आता है वह स्थूल कर्म है, और गुस्सा करते समय अंतर में जो भाव रहते हैं वह सूक्ष्म कर्म है। स्थूल कर्म से बिल्कुल भी बंधन नहीं है। अब आप शादीशुदा है,
घर में पत्नी है और आपको मोक्ष भी प्राप्त करना हो, तो आप मन में सोचेंगे कि मैं तो संसारी हूं, मैं अब कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं। मगर जनाब, सही बात तो यह है कि मोक्ष मार्ग में पत्नी बाधक नहीं है, हमारे सूक्ष्म कर्म बाधक है। हमारे स्थूल कर्म कहीं भी बाधक नहीं है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने यह विज्ञान स्पष्ट किया है। अगर यह साइंस खुला नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, तो अंतर में डर सा समाया रहता। यह तो अक्रम विज्ञान है जिससे लोगों को सभी तरह से आसानी रहती है। भला पत्नी को छोड़कर भाग जाना क्या ठीक है? इसीलिए आपको पत्नी व बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाना है। पत्नी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए तो वे भी निश्चिंता से खाए। ये सभी स्थूल कर्म है, यह समझना आवश्यक है। स्थूल कर्म के पीछे हमारे अभिप्राय ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनके कारण वह सूक्ष्म कर्म में चार्ज हो जाए। मैं जो करता हूं, जो भुगतता हूं, वह करेक्ट, वह सही है, ऐसा अभिप्राय नहीं रहना चाहिए। हमारा बस इतना ही अभिप्राय बदला कि काम हो गया। एक सेठ साहब द्वारा 50,000 रुपये दान में देने पर उनके मित्र ने पूछा, आपने इतने सारे रुपये दान में दे दिए? तब सेठ जी ने कहा, मैं तो फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं था, यह तो इस मेयर के दबाव के कारण देने पड़े। अब सेठ जी के इस स्थूल कर्म दान का फल उन्हें यहीं का यहीं मिल जाएगा। लोग उनकी वाहवाह करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उनकी कीर्ति के चर्चे होंगे। लेकिन सेठ जी ने सूक्ष्म कर्म में क्या चार्ज किया? फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं था। इस सूक्ष्म कर्म का फल उन्हें अगले अवतार में मिलेगा, और अगले अवतार में ये सेठ जी 1 पैसे का भी दान नहीं दे सकेंगे। इतनी सूक्ष्म बात कैसे किसी की समझ में आए? कर्म को इतनी सूक्ष्मता से समझना होगा। इस तरह ये सभी स्थूल कर्म डिस्चार्ज कर्म है, और भीतर जो नए कर्म चार्ज हो रहे हैं वे सूक्ष्म कर्म है। इस अवतार में जो चार्ज हो रहे हैं वे अगले अवतार में डिस्चार्ज होते रहेंगे, और इस अवतार में पिछले अवतार की कर्म रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मन की बैटरी, वाणी की बैटरी और देह की बैटरी, ये तीनों बैटरी अभी डिस्चार्ज होती ही रहती है, और भीतर नई 3 बैटरियां भरी जा रही है। मैं यह जो बोल रहा हूं तो आपको लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, यह तो रिकॉर्ड बोल रही है। यह तो वाणी की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जगत के लोग क्या कहते हैं कि मैंने कितनी अच्छी बात कही, मैं कितना अच्छा बोला। यह सब कल्पित, आरोपित भाव है, अहंकार है। सिर्फ यह अहंकार निकल जाए तो फिर बाकी कुछ रहा? यह अहंकार ही अज्ञानता है, और यही भगवान की माया है। क्योंकि करता है कोई और, मगर हम समझते हैं कि मैं ही करता हूं। ये सूक्ष्म कर्म जो भीतर चार्ज होते हैं वे बाद में कंप्यूटर में फीड हो जाते हैं। एक व्यष्टि कंप्यूटर है और दूसरा समष्टि कंप्यूटर है। व्यष्टि में पहले सूक्ष्म कर्म जाते हैं और वहां से समष्टि कंप्यूटर में फीड हो जाते हैं। फिर समष्टि काम करता रहता है। ये दूसरे सभी
जो सूक्ष्म कर्म चार्ज होते हैं वे ज्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन मैं चंदूलाल हूं ऐसे रियली स्पीकिंग सचमुच बोलने से कर्म बंधन होता है। मैं कौन हूं इतना ही समझ ले तो सभी कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने इस विज्ञान को कितने सरल व सहज रूप में हमारे समक्ष रखा है। अन्यथा तो करोड़ों उपाय करने से भी पूर्ण हो सके ऐसा नहीं है, और यह तो बिल्कुल निरपेक्ष पूर्ण एब्सोल्यूट थियरम है। हाइलाइट्स। मैं कौन हूं इतना ही समझ ले तो सभी कर्मों से छुटकारा मिल जाता है।